Hello ninth class students, welcome once again in the session of online classroom. In our last lecture, I have told you first lesson The Lost Child written by Mulkraj Anand. Today we are going to study the second chapter The Adventure of Toto written by Ruskin Bond. Toto was a monkey. You know, sometimes we have a pet at our home and here, the writer and his family had a monkey named Toto as a pet. Now, here, what mischiefs Toto made in their home has been written here. You will read the lesson and find it more interesting. Now, we are going to study the lesson. Have you ever had a monkey, baby monkey, as a pet? Toto is a baby monkey. Let's find out whether he is mischievous or docile. Now, क्या आपने कभी कोई पालतू बंदर घर में रखा है? टोटो भी एक छोटा बंदर का बच्चा है और इस पाठ में हमें पता लगाना है कि वो काफ़ी शैतान है या सभ्य. ग्रैंडफादर बॉट टोटो फ्रॉम ए टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज़. देखो, दादाजी ने टोटो को एक तांगे वाले से 5 रुपये में ख़रीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज्ड टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग थ्रू एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड ही वुड एड द लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. अब देखो, वो तांगे वाला उस बंदर को अपने तांगे में रखता और इधर उधर उसे खिलाता फिरता था. दादाजी ने देखा कि बंदर काफ़ी अधिक परेशान है, तो उन्होंने निश्चय किया कि वो इसे अपने निजी चिड़ियाघर के अंदर शामिल करेंगे और उन्होंने इसे 5 रुपये में ख़रीद लिया. अब टोटो के बारे में वर्णन देखो. टोटो वॉज ए प्रेटी मंकी. सुंदर बंदर था. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज. उसकी चमकदार आँखें उसकी गहरी आईब्रोज के नीचे शैतानियों से चमकती रहती थी. एंड हिज टीथ विच वर अपीयरली वाइट वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज़. और उसके दांत मोतियों के समान सफ़ेद थे, जिन्हें वो अपनी मुस्कान के अंदर दिखाया करता था. ऐसी मुस्कान जो कि एक आंग्ल भारतीय महिलाओं को पूरी ज़िंदगी डराए रखने के लिए पर्याप्त हो. बट हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप एज दो दे हैड बीन पिकल्ड इन द सन फॉर मेनी ईयर्स. लेकिन उसके हाथ इस प्रकार सूखे हुए थे, दुबले पतले, जैसे कि कई वर्षों से उन्हें धूप में सुखा करके रख दिया गया हो. Yet his fingers were quick and wicked, and his tail, while adding to his good looks, grandmother believed a tail would add to anyone's good look, also served as a third hand. और जहाँ तक उसकी पूँछ, जो न केवल उसकी सुंदरता बढ़ाती थी, जैसे कि दादाजी की मान्यता है कि सुंदरता जानवरों की पूँछ जानवरों की सुंदरता को बढ़ाती है, तो वो पूँछ उसके लिए तीसरे हाथ का काम भी करती थी. He could use it to hang from a branch and it was capable of scooping up and delicacy that might be out of reach of his hands. कि ये पूँछ से वो किसी भी पेड़ पर झूल सकता था और बड़ी आसानी से उन वस्तुओं तक अपने हाथ पहुंचा सकता था जो उसकी पहुंच से दूर हो. Grandfather always fused when grandmother always fused when grandfather brought home some new birds or animal. देखो, दादी हमेशा नाराज़ होती थी जब दादाजी घर पर कोई नए पक्षी या जानवर लाते, दादी चिढ़ती थी. So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. इसलिए निश्चय किया गया कि जब तक दादी अच्छे मूड में नहीं आ जाए तब तक टोटो की उपस्थिति को सीक्रेट रखा जाएगा. Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall. अब देखो, मैंने और दादाजी ने उसे मेरे शयन कक्ष में, जो एक छोटा सा ओपनिंग था, जो एक आला या अलमारी कुछ भी बनी होगी, उसमें उसे रखा बंदर को. Where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. जहाँ हमें इसे सुरक्षित रूप से बांधना था, जैसा हम सोचते थे, इसलिए हमने दीवार में एक खूंटा ठोका.
A few hours later when grandfather and I came back to release Toto, जब कुछ घंटे बाद मैं और दादाजी टोटो को आज़ाद करने वहाँ पहुँचे, we found that the walls which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather now stood out as naked bricks and plaster। कि हमने कमरे में जाकर क्या देखा कि वॉलपेपर जो हमने दीवारों पर लगा रखे थे जिसकी वजह से दीवार सुंदर दिखती थी वो सब फाड़ दिए गए और दीवार अब एक नंगी प्लास्टर वाली सिर्फ नज़र आ रही थी। मतलब टोटो ने दीवार पर लगे हुए सारे वॉलपेपर फाड़ दिए थे। द पेग्स इन द वॉल हैड बीन रेंज्ड आउट फ्रॉम इट्स सॉकेट, कि खूटा जो दीवार में लगा हुआ था उसे उसके सॉकेट से उखाड़ लिया गया। एंड माई स्कूल ब्लेजर विच हैड बीन हैंगिंग देयर वॉज इन श्रेड्स, और मेरा स्कूल का कोट जो वहाँ पर टंगा हुआ था वो अब चिथड़ों के अंदर तब्दील हो चुका था। आई वंडर्ड वॉट ग्रैंड मदर वुड से, कि मुझे अब इस बात पर सोचना था और आश्चर्य और डर दोनों था कि दादी को जब पता चलेगा तो वो क्या कहेगी। बट ग्रैंडफादर डिडंट वरी, लेकिन दादाजी ने इस बारे में चिंता नहीं की। ही सीम्ड प्लीज्ड विद टोटोस परफॉर्मेंस, ऐसा लगता था जैसे वो टोटो के कारनामे से बहुत खुश हों। उन्होंने कहा, ही इज़ क्लेवर सेड ग्रैंडफादर, गिवन टाइम आई एम श्योर ही कुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेज ऑफ योर ब्लेजर इनटू ए रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, कि अगर इसे हम समय देते तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये तुम्हारे ब्लेजर के चिथड़ों को आपस में बांधता, उससे एक रस्सी तैयार करता और इस खिड़की से बाहर भाग जाता। हिज प्रेजेंस इन द हाउस स्टिल ए सीक्रेट, घर में टोटो की उपस्थिति भी एक सीक्रेट थी। टोटो वॉज नाउ ट्रांसफर टू ए बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर वेयर अ नंबर ऑफ ग्रैंडफादर्स पेट्स लिव्ड वेरी सोशिएबली टुगेदर, अ टॉर्टोइज, अ पेयर ऑफ रेबिट्स, अ टेम स्क्वायरल, एंड फॉर ए वाइल माई पेट गॉट। अब देखो दादाजी ने क्या किया कि जो नौकरों के कमरे में एक बड़ा सा पिंजरा था, टोटो को उस पिंजरे में रखा गया। उस पिंजरे के अंदर पहले से ही दादाजी के कुछ पालतू जानवर बड़े सामाजिक तरीके से एक दूसरे के साथ रहते थे। इनमें एक कछुआ था, एक जोड़ा खरगोश का था, एक पालतू गिलहरी थी और कुछ समय के लिए मेरी पालतू बकरी भी उसमें रखी गई। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियन टू स्लीप एट नाइट, लेकिन उस रात बंदर ने अपने किसी भी साथी को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु हैड टू लीव देहरादून नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर डिसाइडेड टू टेक हिम अलोंग, इसलिए दादाजी जो कि अगली सुबह देहरादून छोड़ करके सहारनपुर अपनी पेंशन लेने के लिए जा रहे थे, उन्होंने निश्चय किया कि वो टोटो को अपने साथ लेकर के जाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आई कुड नॉट एक्कम्पनी ग्रैंडफादर ऑन द ट्रिप, दुर्भाग्यवश मैं उस यात्रा पर अपने दादाजी के साथ नहीं जा पाया। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन बाद में उन्होंने मुझे उस घटना के बारे में बताया जो घटी। अ बिग ब्लैक कैनवास किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो, कि टोटो को रखने के लिए एक बड़ा काला कैनवास का किट बैग दिया गया या ले जाया गया। दिस विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम, इस पर नीचे कुछ घास बिछाई गई। बिकेम इज न्यू अबोर्ड, अब ये टोटो का नया निवास स्थान बन गया था। व्हेन द बैग वॉज क्लोज, जब बैग को बंद किया गया, देयर वॉज नो एस्केप, भागने की कोई जगह नहीं थी। टोटो कुड नॉट गेट हिज हैंड्स थ्रू द ओपनिंग, टोटो खुले हुए भाग से अपना हाथ बाहर नहीं निकाल सकता था। एंड द कैनवास वॉज टू स्ट्रॉन्ग फॉर हिम टू बाइट हिज वे थ्रू, और कैनवास इतना मजबूत था कि वो इसे काट करके इससे बाहर नहीं निकल सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air, कि बाहर निकलने के उसके प्रयासों से ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा था कि वो जो बैग जिसमें वो बंदर था बार बार ज़मीन के ऊपर लोट लगा रहा था और कभी कभी हवा में भी उछलता था। एन एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड अ क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर ऑन द देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म, कि ये एक बहुत बड़ा झांकी जैसा हो गया था जिसने कई लोगों को देहरादून के रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर अपनी ओर देखने के लिए आकर्षित किया। टोटो रिमेंड इन द बैग एज फॉर एज सहारनपुर, टोटो सहारनपुर तक बैग में ही रहा। बट वाइल ग्रैंडफादर वॉज प्रोड्यूसिंग हिज टिकट एट द रेलवे टर्नटाइल, टोटो सडनली पॉक्ड हिज हेड आउट ऑफ हिज बैग एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन, के
जब दादाजी रेलवे स्टेशन से बाहर निकलने के लिए अपना टिकट उस टिकट कलेक्टर को दिखा रहे थे, तभी टोटो ने अचानक अपना मुंह उस बैग से बाहर निकाल लिया और टिकट कलेक्टर की तरफ एक बहुत बड़ी मुस्कान के अंदर, मतलब वो उसके ऊपर दांत दिखा करके चिल्लाया। द पुअर मैन वॉज टेकन अबैक, वो बेचारा आदमी एकदम डर के पीछे हट गया। बट विद ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच ऑफ ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू। लेकिन अब देखो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए उसने दादाजी से कहा कि श्रीमान, आपके पास एक कुत्ता है, यू हैव गॉट टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली, और आपको इसका भी किराया देना पड़ेगा। इन वेन डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो आउट ऑफ द बैग। अब देखो, ये व्यर्थ था कि दादाजी टोटो को बैग से बाहर निकाल करके उसे दिखाएं। इन वेन डिड ही ट्राई टू प्रूव दैट अ मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, और ये भी व्यर्थ था कि दादाजी उसके सामने सिद्ध करें कि एक बंदर कुत्ता नहीं हो सकता। और इवन एज ए क्वाड्रप्ड Toto was classified a dog by the ticket collector and 3 rupees was the sum handed over as his fare। कि टोटो को आखिरकार उस टिकट कलेक्टर द्वारा एक डॉग ही माना गया और 3 रुपये किराए के रूप में उसे दिए गए। देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ऑन बैक टुक फ्रॉम हिज पॉकेट आवर पेट टोटोज एंड सेड। फिर देखो, दादाजी अपनी वैली पर आ गए। उन्होंने जेब से हमारा पालतू कछुआ निकाला और उससे पूछा, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस, कि इसके लिए मैं आपको क्या किराया दूँ। सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, क्योंकि तुम सभी जानवरों का किराया लेते हो। द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइज। उस टिकट कलेक्टर ने नज़दीकी से टॉर्टोइज को देखा और प्रोडेड इट विद हिज फिंगर, अपनी उंगली से भी उसे सहलाया। गेव ग्रैंडफादर ए प्लीज्ड एंड ट्रायम्फेंट लुक एंड सेड। दादाजी की तरफ उसने बड़ी प्रसन्नता और विजयी नज़रों से देखकर एक नो चार्ज, इट इज़ नॉट ए डॉग। उसने कहा कोई चार्ज नहीं, ये कोई कुत्ता नहीं है। ओके, नाउ वी शैल रीड द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।